हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फंक्शन फैन फिक्शन एक्सप्लेनेशन। तो कैसे हैं आप सब। आई नो कि ये फैन फिक्शन आप लोगों को बहुत ज़्यादा ही पेनफुल लग रहा है, लेकिन ये स्टोरी इसी टाइप की है। एंड देन आई नो कि मतलब बहुत सारे लोगों का अलग अलग ओपिनियन होता है। तो प्लीज़ आप लोग मतलब अपना ओपिनियन दे दीजिए। मतलब इससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कमेंट सेक्शन में आप एक दूसरे से मत लड़िए, क्योंकि मैंने देखा है कुछ लोग बोल रहे थे एक दूसरे की ओपिनियन से वो लोग जो है अग्री नहीं करते हैं। इसीलिए हर किसी के सोचने का तरीका अलग होता है, ओपिनियन अलग होता है। लेकिन हाँ, मैं इतना बोलूँगी कि आप लास्ट में सैटिस्फैक्शन फ़ील करोगे इस स्टोरी को सुनने के बाद, ठीक है? तो चलिए फिर आज का पार्ट हम शुरू करते हैं। लेकिन इससे जो पहले वाला पार्ट था उसमें हमने देखा था कि वांग जी ने देखा था वी जिंग को शू यांग के साथ, और शू यांग ने जो वी जिंग था उससे कहा था कि वो उसे पसंद करता है, उससे प्यार करता है। और शू यांग वी जिंग देखता है कि जब कोई जवाब नहीं दे रहा तो उसे लगता है कि शायद हाँ वो अग्री कर रहा है, इसलिए शू यांग वी को किस करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन उसी टाइम पर वांग जी ये सब देख लेता है और उसे इतना गुस्सा आता है कि वो सारा गुस्सा वी जिंग पर उतार देता है और वो वी जिंग को लेकर वहाँ से एक होटल रूम में आता है। उसके बाद वांग जी वी जिंग के साथ इंटीमेट होता है, और जब वांग जी 12 बजे के आसपास उठता है तब उसे वी जिंग अपनी बाहों में नजर आता है। और जब वांग जी वी जिंग को देखता है तो वो देखता ही रह जाता है, क्योंकि वी जिंग बहुत ज़्यादा खूबसूरत था और वी जिंग की बॉडी पर वांग जी के लव बाइट वांग जी को बहुत ही अंदर से सेटिस्फैक्शन फील करवा रहे थे। उसके मन में पता नहीं क्या था, वो खुद भी नहीं जानता है। लेकिन हाँ, जब उसने शू यांग के साथ देखा वी जिंग को तब उसे जेलसी फील हुई। अपनी जेलसी के चक्कर में वो सब कुछ भूल गया, क्या सही है क्या गलत है, उसे किसी चीज़ का भी एहसास नहीं रहा। उसे बस इतना था कि वी जिंग बिलोंग्स टू लैंज़ैन, देन नो वन कैन टच हर। इसी चीज़ को वांग जी इतना मतलब अलग तरीके से ले लेता है कि वो खुद भी नहीं सोचता कि उसने क्या कर दिया। वांग जी वी जिंग को देखता है और वो उसके लिप्स पर उसे सॉफ्टली किस करने लगता है। वांग जी जब वी जिंग को किस कर रहा था तब उसे ऐसा लग रहा था जैसे मानो वो किसी सॉफ्ट कैंडी को अपनी माउथ में लेकर सक कर रहा हो। उसे विजिंग के लिप्स बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव टेम्पटिंग फील करवा रहे थे और वांग जी विजिंग के लिप्स को किस करता जा रहा था। काफ़ी देर तक विजिंग को किस करने के बाद वांग जी विजिंग से दूर होता है और विजिंग के फेस को देखता है, और वो उसे देखते हुए अपने मन में बोलता है कि सच में तुम बहुत खूबसूरत हो। मुझे हाँ, ये मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरा मेरा दिमाग ख़राब हो गया। सच में मेरा दिमाग पूरा ख़राब हो गया है। मैं कुछ भी बोले जा रहा हूँ। सच में तुमने मेरा दिमाग ख़राब कर दिया मुझे लगता है। यही सब चीज़ सोचकर वांग जी वी जिंग को देखता है और फिर वो उठकर जाता है। जाने के बाद फिर वो वॉशरूम में जाता है। वॉशरूम में जाने के बाद अच्छे से शावर लेता है। शावर लेने के बाद बाहर आता है और बाहर आने के बाद वो जल्दी से वार्डरोब के पास जाता है, उसमें से अपने लिए कुछ क्लॉथ निकालता है। उसके बाद फिर वो अपनी उन क्लॉथ को वियर करता है, अपने बालों को सेट करता है और फिर वो मुड़कर पीछे फिर से वी जिंग को देखता है। वी जिंग सोया हुआ था पीसफुली और उसकी बॉडी ब्लैंकेट से कवर थी हाफ चेस्ट तक, और वी जिंग अच्छे से वांग जी को विजिबल था। वांग जी कुछ देर सोचता है और फिर वो बोलता है कि मुझे कर देना चाहिए। वांग जी आता है और फिर वीजिंग को अपनी गोद में कैरी करता है, उसे लेकर जाता है। वीजिंग पूरी तरह से नेकेड था। वांग जी वीजिंग को लेकर वॉशरूम में आता है। वॉशरूम में आने के बाद वो उसे धीरे से बाथटब पानी का भरता है और फिर वो उस बाथटब में वीजिंग के पैर जैसे रखता है तो वीजिंग चौंक जाता है। बहुत ही ठंडा पानी था और वीजिंग खुद जल्दी से अपनी आइज़ को ओपन करता है और देखता है और बोलता है, क्या क्या करो, छोड़ो छोड़ो मुझे, प्लीज़ प्लीज़ मत करो, प्लीज़ मत करो। वांग जी देखता है और बोलता है, मैं कुछ नहीं करने वाला, ठीक है, और अब बकवास करना बंद करो। वीजिंग देखता है वांग जी को और चुप हो जाता है, वो कुछ भी नहीं बोलता। इसके बाद वांग जी जो है वो वीजिंग को बाथटब में रखता है। वीजिंग अपनी बॉडी को कवर करने लगता है, लेकिन वांग जी बोलता है, बकवास करना बंद करो या फिर कुछ भी हाइड करना बंद करो। मैंने ऑलरेडी ही सब कुछ देख लिया है, तो ये सब करना बंद कर दो मेरे आगे। इसके बाद वीजिंग कुछ भी नहीं बोलता। वांग जी जल्दी से वीजिंग को बाथटब में रखता है और फिर जो कोल्ड वाटर था वो निकाल देता है। फिर उसमें अच्छे से जो गर्म पानी था वो करता है और फिर वीजिंग को अच्छे से उसमें बिठाकर वीजिंग की बॉडी को रब करने लगता है, खुद ही क्लीन करने लगता है। और वीजिंग एम्बैरेसिंग फील कर रहा था, बार बार अपने आप को हाइड कर रहा था। लेकिन वांग जी बोलता है, मैंने कहा ना बंद करो छुपाना। वीजिंग डर जाता है और वो कुछ भी नहीं करता। इसके बाद वांग जी वीजिंग को अच्छे से पूरी तरह से क्लीन अप करता है और क्लीन अप कर लेने के बाद वांग जी वीजिंग को अपनी गोद में कैरी करके वापस से उसे लेकर आता है, बेड पर उसे रखता है और फिर वो एक टॉवल लेकर आता है, वीजिंग की बॉडी को अच्छे से वाइप करता है और फिर अपने कुछ क्लॉथ निकालता है वार्डरोब से और वीजिंग को बोलता है, पहनो इन्हें। वीजिंग देखता है तो वीजिंग की तो बॉडी भी मूव नहीं कर रही थी। वांग जी फिर खुद ही आकर अपनी शर्ट को पहनाता है वीजिंग को, फिर पैंट पहनाता है और वीजिंग को शाइनेस फील हो रही थी। वांग जी बोलता है, एक मिनट रुको, तुम ट्राउजर मत पहनो। वीजिंग बोलता, हाँ लेकिन क्यों। वांग जी बोलता, रुको मैंने कहा ना। वीजिंग कुछ भी नहीं बोलता। वांग जी फिर चुपचाप वीजिंग को लेटा देता है और फिर जाता है। जाने के बाद वो रूम को ओपन करता है और निकल जाता है बाहर। थोड़ी देर के बाद वापस आता है। वांग जी के हाथ में कुछ मेडिसिन के पाउच थे। वांग जी उन्हें लेकर आता है और फिर वीजिंग को देखता है और बोलता है, एक काम करो, जल्दी से अपने लेग्स को स्प्रेड करो। ये सुनते हुए वीजिंग बड़ी बड़ी आंखों से देखता है और बोलता है, ये अब क्या बोल रहे हैं, प्लीज़ अब नहीं, मैं नहीं सह सकता। ये सुनने के बाद वांग जी देखता है वीजिंग को और बोलता है, मैं कुछ नहीं करने वाला, ठीक है, समझ आया तुम्हें।
मैं बस मेडिसिन लगा रहा हूँ, तो करो। वीजिंग बोलता नहीं मैं लगा लूँगा। वांग जी बोलता मैंने कहा ना। ये सुनने के बाद वीजिंग चुप हो जाता है और फिर वांग जी आता है वीजिंग के पास और वीजिंग ने जो ब्लैंकेट लेके रखी थी अपने ऊपर वो साइड करता है। उसके बाद धीरे-धीरे करके वीजिंग के लेग्स को स्प्रेड करता है और वांग जी देखता है और उसके फेस पर ना जाने क्यों अजीब-सा रिएक्शन था और वांग जी अपने मन में बोलता ओह गॉड! ये मैं क्या कर रहा हूँ? मुझे मुझे रिएक्शन क्यों फ़ील हो रहा है? नहीं, ये मुझे अपनी ओर अट्रैक्ट नहीं कर सकता। नहीं, वांग जी जल्दी से फिर वीजिंग के जो बाउंडेड एरिया था वहाँ पर मेडिसिन लगाता है। वो लगा देने के बाद फिर वांग जी बोलता ठीक है, रेस्ट करोगे या घर चलोगे अभी? वीजिंग बोलता है मैं घर चलूँगा। वांग जी बोलता है ठीक है। इसके बाद वांग जी वीजिंग को ट्राउज़र पहनाता है और फिर वापस से वीजिंग को अपनी गोद में कैरी करता है क्योंकि वो देख रहा था कि वीजिंग की हालत चलने लायक तो बिल्कुल भी नहीं है। वांग जी वीजिंग को गोद में कैरी करते हुए होटल से बाहर आता है और वीजिंग अपने फेस को वांग जी के चेस्ट में हाइड कर लेता है क्योंकि उसे बहुत ही ज़्यादा शाइनेस फील हो रही थी। वांग जी लेकर आता है वीजिंग को कार में बैठाता है और फिर से वहाँ से निकल जाता है अपने घर के लिए क्योंकि वांग जी ने टाइम देख लिया था। ऑब्वियसली टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था। अब उनके कॉलेज का तो टाइम रहा नहीं था। वांग जी वीजिंग को लेकर डायरेक्टली घर आता है और फिर वीजिंग को अपनी गोद में कैरी करके फिर से मैंशन के अंदर लेकर जाता है। जैसे वो ऐसे कर रहा था तभी मैंशन के अंदर लायन सेजन थे, लायन किरण भी थे और आज वीजिंग से मिलने के लिए उसकी शिजे और जैंग चेंग दोनों ही आए हुए थे क्योंकि उन्हें पता चल गया था जो वहाँ पर हुआ था वो सब चीज़ें जो बोल सकते हैं। हाँ, कॉलेज था तो न्यूज़ 2 मिनट में वायरल होना कोई नई बात नहीं है। वांग जी वीजिंग को लेकर आता है अंदर अंदर लाने के बाद फिर वो देखता है तो सभी हॉल में थे। वांग जी वीजिंग को लेकर सीधा रूम में जाने लगता है लेकिन लायन किरण बोलता वांग जी क्या हुआ वीजिंग को ऐसे क्यों लेकर जा रहे हो? ये सुनने के बाद जो वांग जी था वो रुक जाता है और बोलता है वो अंकल वीजिंग फिसल कर गिर गया था, इसे चोट लग गई है। ये सुनने के बाद यानली भागते हुए आती है और बोलती वीजिंग तुम ठीक तो हो ना? वीजिंग देखता है और बोलता है हाँ शीजे मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। वहीं जियांग चैंग भी आता है और वो भी बोलता है वी ठीक हो? वीजिंग बोलता हाँ गगा मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। और आप लोग यहाँ? यानली देखती है और बोलती है बस ऐसे ही तुम्हारी याद आ रही थी सोचा तुमसे मिल लूँ। ये सुनने के बाद वीजिंग स्माइल करता है और बोलता है हाँ। तो यानली बोलती है कहीं ज़्यादा पेन तो नहीं है वीजिंग तुम्हारे पैर में? वीजिंग बोलता है नहीं शीशे ज़्यादा पेन नहीं है। वांग जी बोलता है इसके पैर में बहुत पेन है और इसे रेस्ट करना है। ये बोलकर वांग जी वीजिंग को सीधा रूम में लेकर चला जाता है और इसे लाकर बेड पर बिठा देता है और बोलता है रेस्ट करो और तुम जानते हो ना अपना मुंह बंद रखना। वीजिंग कुछ भी नहीं बोलता और वांग जी सीधा चुपचाप वहाँ से निकल जाता है। वांग जी बाहर आता है और फिर से वो निकल जाता है अपने फ़ोन को लेकर, बाइक लेकर फिर से कहीं निकल जाता है। वहीं वीजिंग चुपचाप करके रूम में बैठा हुआ था। तभी वीजिंग के रूम का डोर ओपन होता है और यानली अंदर आती है। यानली के हाथ में एक खाने की ट्रे थी, वो लेकर आती है और बोलते आशियन। वीजिंग देखता है और बोलता है शिजे। यानली वीजिंग के पास आती है, वीजिंग उठने की कोशिश करता है तो यानली बोलती नहीं तुम बैठे रहो। तभी जियांग चैंग भी आता है और वो दोनों आकर बैठ जाते हैं। वो दोनों वीजिंग से बातें करते हैं। वीजिंग बस चुपचाप करके स्माइल करते हुए उनके जो वो क्वेश्चन कर रहे थे उनका आंसर दे रहा था। यानली वहीं वीजिंग के फेस में छुपे हुए पेन को काफ़ी अच्छे से देख पा रही थी। वीजिंग देखता है बोलता है शिजे आप ठीक तो है ना? ये सुनकर यानली बोलती हाँ मैं ठीक हूँ। लेकिन वीजिंग आज जो कॉलेज में हो वो क्या था? वीजिंग बोलता है शिजे वो। यानली बोलती है शिजे कहा है ना मुझे तो बताओ मुझे। वीजिंग बोलता है मुझे नहीं पता शिजे क्या हुआ। वो तो बस पता नहीं अचानक से शुशांग ने कहा कि वो मुझे पसंद करता है और वांग जी ने ये सुन लिया और वो बहुत ही गुस्सा करने लगे और वो मुझे वहाँ से लेकर चले गए। ये सुनने के बाद यानली बोलती व्हाट कहीं उसने हर्ट तो नहीं किया तुम्हें? वीजिंग बोलता नहीं शिजे उन्होंने मुझे हर्ट नहीं किया, बस उन्होंने कहा कि मैं लैन फैमिली का अब से हूँ तो मुझे ये सब नहीं करना चाहिए, ये रॉन्ग है। ये सुनकर जियांग चैंग गुस्से में बोलता है और बोलता है ओह वाओ सच में ये वांग जी मुझे लगा नहीं था कि इतना घटिया हो सकता है। मैं अब तो मुझे शर्म आती है उसे अपना फ्रेंड कहते हुए भी, ये इतना घटिया कैसे हो सकता है? खुद जो करता है वो दिखाई नहीं देता लेकिन दूसरा का किया हुआ इसे अच्छे से दिखाई दे जाता है। विंग बोलता है कोई बात नहीं काका ठीक है सब। यानली बोलते वीजिंग मुझे नहीं पता कि तुम कब तक ऐसे सर्वाइव कर पाओगी। वीजिंग प्लीज़ बात सुनो, अभी भी देर नहीं हुई है। विंग बोलता नहीं शिजे अब सब बदल गया है, कुछ नहीं हो सकता। यानली और वीजिंग फिर काफ़ी देर बातें करते हैं, जियांग चैंग भी करता है और फिर थोड़ी देर अपने टाइम को स्पेंड करने के बाद यानली और जियांग चैंग दोनों ही वापस अपने घर के लिए चले जाते हैं। उन दोनों की हर्ट लग रहा था वीजिंग, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। उन्होंने वीजिंग की बॉडी पर निशान भी देख लिए थे, जो वो शर्ट मतलब उसके कॉलर बोन वगैरह पर जो निशान थे वो देख लिए थे, लेकिन वो क्या बोल सकते हैं ऐसे पर्सनल मामलों में। ओब्वियसली हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप अलग होता है तो उनके मामलों में बोलना बिल्कुल भी सही नहीं होता है। यानली और जियांग चैंग ने कुछ भी नहीं पूछा इसके आगे और वो वापस से अपने मेंशन आ जाते हैं। वहीं वीजिंग चुपचाप अपने बेड पर लेटा हुआ था और वो आज जो हुआ उन सब चीज़ों के बारे में सोच रहा था। वीजिंग अपनी आइज़ को क्लोज करता है और उसे वही सब चीज़ें नज़र आ रही थी। वीजिंग के आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। उसे याद आता है कि किस तरह से वो वांग जी के सामने बेग कर रहा था और वांग जी बिल्कुल पागल हो चुका था। उसने एक बार भी वीजिंग की बात नहीं सुनी। वीजिंग कंटिन्यूसली रोता रहता है।
अब हम देखते हैं दूसरी तरफ वांग जी को। वांग जी भी साइड पर आता है और आकर वहाँ एक बेंच पर बैठ जाता है और अपनी आइज़ को क्लोज कर लेता है और अपने मन में बोलता है, ये मैंने आज क्या कर दिया था। मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ। आई नो कि वो गलत था, लेकिन मैं इस तरह रिएक्ट, मैं वो सब कैसे कर सकता हूँ। उस दिन तो चलो मानो मैं होश में नहीं था, ड्रंक था तब किया, लेकिन आज आज मुझे क्या हो गया था। हाँ, मैंने आज क्यों किया। मैंने बहुत ही गलत किया। मैं जानता हूँ गलत, लेकिन हस्बैंड है मेरा, उसकी ड्यूटी है। देन मुझे कभी जब वो लूसी किसी के करीब होती है या बात करती है तो मुझे गुस्सा नहीं आता, लेकिन ऐसा क्या हो गया था कि मुझे विजिंग को उसके साथ देखकर गुस्सा आया। और वो शू यांग, हाँ, वो शू यांग की हिम्मत कैसे हुई कि वो इसने विजिंग के क्लोज जाए। हाँ, उससे तो मैं वांग जी फिर अपने आप पर ही गुस्सा करता है और बोलता है, ये मैं क्या सोच रहा हूँ। हाँ, क्या क्या फ़र्क पड़ता है अगर वो कुछ कर भी रहा है तो। मेरी मेरी ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है, ये तो अच्छा ही है ना कि वो चला जाएगा। हाँ, ही इज़ द बेस्ट है, वो चला जाएगा। हाँ, वाओ! ये तो अच्छा है ना। लेकिन मुझे मेरा दिमाग क्यों ख़राब हो रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। लेकिन तभी वांग जी का फ़ोन रिंग करता है। वांग जी फ़ोन को देखता है तो कॉल लूसी की थी। वांग जी फ़ोन को पिक करता है तो दूसरी ओर से लूसी चिल्लाते हुए बोलती है कि वांग जी तुम कहाँ पर हो। वांग जी बोलता है, वो मैं बस बाहर आया हूँ, क्या हुआ। तो लूसी बोलती है कि वांग जी अभी की अभी तुम्हारे फार्म हाउस पर आओ, हम सब वहाँ पर हैं। ये सुनकर वांग जी बोलता है, हाँ ठीक है। इसके बाद वांग जी कॉल को कट करता है और सीधा अपनी बाइक पर बैठकर वहाँ से निकल जाता है। वांग जी वापस से फार्म हाउस पर आता है और वो देखता है तो उसके फ्रेंड्स बैठे हुए थे और वहाँ पर शू यांग भी था। वांग जी शू यांग को घूर घूर कर देख रहा था। शू यांग बिना किसी रिग्रेट के बस देख रहा था और वो बोलता है, ओह रियली। और वांग जी, अगर तुमने विजिंग को हर्ट किया तो तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ये सुनने के बाद वांग जी को गुस्सा आता है। वो शू यांग के पास जाता है और बोलता है, क्या कर लोगे तुम। और वो मेरा हस्बैंड है, मेरे और उसके बीच में आने की कोशिश भी मत करना, वरना तुम्हारा वो हाल करूँगा जो तुमने कभी सोचा नहीं होगा। ये सुनने के बाद शुया को गुस्सा आता है और वो बोलता है कि अपना मुंह बंद रखो, तुम हस्बैंड कहलाने के लायक भी नहीं हो। तुम्हें पता भी है हस्बैंड का मीन क्या होता है, तुम्हें नहीं पता तो फिर ये सब बकवास करना बंद करो। ये सुनने के बाद वांग जी को गुस्सा आता है और वांग जी बोलता है, अपने मुंह को बंद रखो रो। और ये बोलकर वांग जी जैसे ही पंच मारने वाला था शुयांग को तो लूसी आती है और वो बोलती है, वांग जी तुम उस लड़के के लिए ये सब कर रहे हो, हाँ, जो कि तुम्हारे लिए कोई मैटर नहीं करता है। और ये तो अच्छा है ना। मैं तो कहती हूँ शो यांग, हाँ बिल्कुल, तुम उसे पढ़ा लो, ले जाओ, शादी कर लो उसके साथ। ये सुनकर वांग जी घूर कर लूसी को देखता है और बोलता है, ये तुम क्या बोल रही हो। लूसी देखती है वांग जी को और बोलती है, क्या मैं बोल रही हूँ, ये अच्छा ही तो है ना, हमारी लाइफ से चला जाएगा। ये सुनने के बाद वांग जी देखता है और लूसी को और बोलता है, शट अप। ये बोलकर वांग जी वहाँ से चला जाता है। लूसी आज पहली बार वांग जी में चेंज फील करती है, क्योंकि आज तक वांग जी ने कभी इस तरह से बात नहीं की थी और ये सब चीज़ें तो सच में बहुत ही डिफरेंट है। तभी वैन चाओ आता है लूसी के पास और बोलता है, ओ ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, मैं देख रहा हूँ लूसी, वांग जी तो धीरे धीरे करके अपने हस्बैंड की ओर अट्रैक्ट होता जा रहा है। हाँ, और आज सबके सामने वो पता नहीं उसे कहाँ लेकर चला गया था। कहीं उन दोनों के बीच में। ये सुनते ही लूसी वैन चाओ की कॉलर पकड़ती है और बोलती है, अपना मुंह बंद करो, वो ओनली मेरा है, इसके अलावा किसी का भी नहीं, सोचना भी मत। वैन चाओ बोलता, ओ हाँ, मैं कहाँ सोच रहा हूँ, मैं कुछ नहीं सोच रहा, सब कुछ तो तुम्हारा वो बॉयफ्रेंड लन वांग जी कर रहा है। ओ ओ, अब मुझे लगता है उन दोनों के बीच में तुम दूसरी हो। तुम दो हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में आ रही हो। ये सुनकर लूसी को गुस्सा आता और वो बोलती, तुम। वैन चाओ बोलता, मुझ पर गुस्सा उतारने से कोई फायदा नहीं है। मैं तुम्हें एक प्लान बता सकता हूँ, अगर तुम करना चाहो तो। ये सुनने के बाद लूसी बोलती, क्या है। तो वैन चाओ बोलता, इधर आओ, और फिर वो लूसी के कान में कुछ बताता है। ये सुनने के बाद लूसी देखती है वैन चाओ को और बोलती, वाओ दैट्स ग्रेट, लेकिन ये काम करेगा कौन। तो वैन चाओ देखता है और बोलता है, देखो अभी अभी मुझे पता चला है कि उसका एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा, मुझे पता चला है कोई लवर है। ये सुनने के बाद लूसी स्माइल करती है और बोलती है, ओह तुम्हारा मतलब शू यांग। हाँ, ये सुनने के बाद जो वैन चाहो तो वो स्माइल करता है और बोलता है, ऑफ कोर्स, तुम चाहो तो मैं भी कर सकता हूँ। लूसी बोलती है, तुम नहीं, तुम पर कोई बिलीव नहीं करेगा, लेकिन अगर शू यांग होगा तो परफेक्टली ये प्लान वर्क कर जाएगा और वह वीजिंग एक झटके में ही उस लैंड फैमिली से बाहर निकाल दिया जाएगा, क्योंकि ऐसे पर्सन को तो कोई नहीं लेगा अपनी फैमिली में। ओ गॉड, सच में। वैन चाओ, थैंक यू सो मच, तुमने मुझे काफ़ी ऑसम आइडिया दिया है। ये सुनने के बाद वैन चाओ बोलता है, ऑफ कोर्स। ये बोल कर वो वहाँ से चला जाता है।
इसके बाद लूसी आती है और बैठ जाती है और ड्रिंक करने लगती है। वांग जी भी उसके पास था, वही सोफे पर बैठा हुआ था और वो ड्रिंक कर रहा था। उसके माइंड में जो उसने किया था आज इवनिंग जो मॉर्निंग को, वही घूम रहा था। वो खुद कंफ्यूज था कि उसने ये सब क्यों कर दिया और किस लिए किया। उसका दिमाग खराब हो रहा था सोच सोच कर। ऐसे ही करके वो लोग पार्टी वगैरह करते हैं, काफ़ी देर डांस वगैरह करते हैं, इंजॉय करते हैं, लेकिन वांग जी तो बस बिजी था सोचने में ही। ऐसे ही करके वो टाइम खत्म हो जाता है। उसके बाद वांग जी इवनिंग को, नाइट को, लेट नाइट अपने घर वापस आता है। और जो बोल सकते हैं वीजिंग था, वो तो खाना वगैरह खाकर बस अपने बोल सकते हैं जो बालकनी एरिया था, वहाँ पर वीजिंग ने जो काउच वगैरह ठीक किए थे सोने के लिए, वहाँ पर आराम से अपनी बुक को लेकर बैठा हुआ था और स्केच कर रहा था। और काफ़ी अच्छी उसे लगता था स्केच करना। वीजिंग वही कर रहा था। वीजिंग देखता है कि अभी तक टाइम हो गया और वांग जी नहीं आया, लेकिन वीजिंग सोचता है कि उसे सो जाना चाहिए। वीजिंग की बॉडी में भी पेन था। इसके बाद वीजिंग चुपचाप करके लेट जाता है और फिर अपनी आइज़ को बंद करता है, अपने ऊपर ब्लैंकेट लेता है और सो जाता है। वहीं हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी पूरी ड्रंक हालत में गिरते लड़ते धीरे धीरे करके अपने रूम के अंदर आता है, डोर ओपन करता है और अंदर चला जाता है। जैसे ही वो अंदर आता है तब वो लाइट को स्विच ऑन करने के लिए इधर उधर जाता है। तभी अचानक से उसके पैर से एक वाच टकराता है और वो टूट कर नीचे गिर जाता है। जैसे ही वीजिंग को ये आवाज़ आती है, वीजिंग जल्दी से उठ जाता है और बोलता है, हाँ कौन है। वीजिंग जल्दी से अंदर आता है और देखता है तो अंदर अंधेरा था। वीजिंग जल्दी से टार्च जो लाइट थी उसे ऑन करता है और देखता है वांग जी सामने। वांग जी ड्रंक हालत में खड़ा हुआ था और वो बहुत ही बुरी कंडीशन में लग रहा था। वीजिंग डरते हुए वांग जी के पास जाता है और बोलता है, अब ठीक है। वांग जी देखता है वीजिंग को और बोलता है, हाँ तुम यहाँ आओ। वीजिंग बोलता है, नहीं मैं नहीं आ सकता। वीजिंग जाने लगता है, लेकिन वांग जी बोलता है, मैंने कहा यहाँ आओ। वीजिंग जैसे ही वांग जी की इतनी तेज़ वॉइस सुनता है, वो डर जाता है और बोलता है, हाँ। वीजिंग धीरे धीरे करके वांग जी के पास आता है। वांग जी वीजिंग के हाथ को पकड़ता है, अपनी क्लोज करता है और वीजिंग के फेस को दोनों हाथों में लेते हुए बोलता है, तुम मुझे ये बताओ, तुम क्या हो? हाँ, तुम्हें पता है जब से मैंने वो सब किया मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है। तुम्हें पता है आज तक मैंने लूसी को कभी किस तक नहीं किया, लेकिन मैंने तुम्हारे साथ वो सब कर लिया। ऐसे कैसे? हाँ, तुम मुझे सेड्यूस करने में इतने अच्छे कैसे हो? आज तक वो नहीं कर पाई तो तुम कैसे कर लेते हो? वीजिंग ये सुनकर अपनी बड़ी बड़ी आंखों से वांग जी को देखता है और बोलता है, व्हाट? वांग जी देखता है वीजिंग को और बोलता है, हाँ, तुम बड़ी बड़ी आंखों से जब देखते हो ना, तुम्हें पता है तुम क्यूट लगते हो। नहीं लूसी तुमसे ज़्यादा क्यूट नहीं। हाँ, नहीं वो ज़्यादा क्यूट है। वीजिंग मुंह बनाता है ये सुनने के बाद। वांग जी स्माइल करता है और बोलता है, तो मुझे ये बताओ तुम करते कैसे हो ये? वीजिंग कुछ भी नहीं बोलता। वांग जी बोलता है, तुम बहुत प्यारे हो। ये बोलकर वांग जी वीजिंग के दोनों फेस को अपने हाथों में पकड़ता है और बोलता है, आई आई वांट टू किस यू। ये सुनकर वीजिंग बड़ी बड़ी आंखें करता है और बोलता है, नहीं नहीं। और ये सोच कर वीजिंग डर जाता है कि कल उसने क्या किया था। वीजिंग को इतना डर लग जाता है वांग जी से। तो वीजिंग छोड़ता है, वांग जी को पुश करता है, लेकिन वांग जी डिसबैलेंस होकर नीचे गिरने वाला था। वीजिंग देखता है कि वांग जी गिर रहा है, तो वीजिंग जल्दी से पकड़ लेता है और बोलता है, आप जाकर सो जाइए। वांग जी बोलता है, हाँ सो जाइए, ओके ठीक है, चलो मुझे लेकर चलो। वीजिंग बोलता है, क्या? वांग जी बोलता है, हाँ चलो। वीजिंग कुछ भी नहीं करता, फिर वांग जी को पकड़ता है आगे हाथ से और लेके जाने लगता है। वांग जाता है बेड के पास। उसके बाद वांग जी वीजिंग का हाथ पकड़ के उसे बेड पर पुश कर देता है और उसके ऊपर आता है। वीजिंग ये देखकर डर जाता है और बोलता है, नहीं वो सब चीज़ नहीं हो सकती, बिल्कुल भी नहीं हो सकती। और ये बोलकर वो वांग जी को साइड करता है। वांग जी बेड पर गिर भी जाता है। वीजिंग जल्दी से उठकर जाने लगता है, लेकिन वांग जी विंग का हाथ पकड़ता है और बोलता है, तुम कहाँ जा रहे हो? हाँ, तुम हस्बैंड हो ना, तो यहीं पर कहाँ जा रहे हो? वीजिंग बोलता है, वो मैं बाहर सोने के लिए। वांग जी बोलता है, मैंने कहा चुपचाप यहाँ कर लेट जाओ। वीजिंग बोलता है, नहीं। लेकिन वांग जी बोलता है, मैंने कहा ना अगर नहीं आए तो फिर मैं वही सब करूँगा। ये सुनते ही वीजिंग डर जाता है और बोलता, नहीं मैं आ रहा हूँ। ये सुनते ही वीजिंग चुपचाप करके आकर वहीं साइड में लेट जाता है और वांग जी वीजिंग को पूरी तरह से अपनी क्लोज करता है और उसके ऊपर आकर बोलता है, वेरी गुड। और फिर वांग जी देखता है वीजिंग के लिप्स को और वो धीरे धीरे करके वीजिंग के लिप्स के क्लोज होने लगता है, लेकिन वीजिंग अपने फेस को साइड कर लेता है और उसकी आंखों से आंसू बह जाते हैं। वांग जी बस वीजिंग के नेक के पास आकर वहीं पर गिर जाता है और अपनी आइज को बंद कर लेता है। वांग जी ड्रंक था तो वो सो चुका था। अब हम देखते हैं लगभग 1 घंटे बाद का सीन। वीजिंग ऐसे ही कंटिन्यूसली रो रहा था। उसे बहुत ही ज़्यादा गंदा लग रहा था। उसे रिग्रेट हो रहा था, क्या कर दिया उसने, क्या हो गई उसकी लाइफ। वीजिंग साइड करता है वांग जी को और उसे अच्छे से बेड पर लेटाकर उसे ब्लैंकेट से कवर करता है और फिर ब्लैंकेट से कवर करने के बाद वो चुपचाप करके वहीं वापस से बालकनी के अंदर जाता है। बालकनी के अंदर जाने के बाद वो चुपचाप वहीं जाकर अपने जो काउच वगैरह था वहीं पर लेट जाता है, अपने ऊपर ब्लैंकेट लेता है और सो जाता है।
अब हम देखते हैं ऐसे ही करके लगभग 3 से 5 दिन बीत जाते हैं। ऐसे ही टाइम बीत रहा था। वीजिंग अब बिल्कुल साइलेंट हो गया था। नहीं तो वो किसी से बोलता था कुछ, नहीं बातें करता था। वीजिंग चुपचाप हो गया था। यान ली, जैंग चैंग वीजिंग को देख रहे थे और उन्हें बहुत ही बुरा लग रहा था वीजिंग के लिए, लेकिन वो क्या कर सकते थे। वीजिंग बस ये सब चीजें सहता जा रहा था। वीजिंग डेली हर वो काम करता था जो एक हस्बैंड को करना चाहिए। वीजिंग अब से डेली वांगजी के लिए क्लोथ निकाल कर रख देता था और वांगजी वही पहन कर जाता था। लेकिन वांगजी अब वीजिंग से दूर होने लगा था। उसे जैसे मानो वीजिंग था ही नहीं उसके रूम में। एक रूम में रहकर भी वांगजी ऐसे प्रिटेंड करता था जैसे वीजिंग एग्जिस्ट ही नहीं करता है। वही वांगजी तो अपनी ही अलग बोल सकते हैं दुनिया में बिजी हो गया था, क्योंकि लूसी अब उसे एक भी मिनट छोड़ती नहीं थी। हर वक्त हर टाइम बस वो वांगजी के साथ घूमती थी, क्योंकि उसे पता चल गया था कि कहीं ना कहीं धीरे धीरे करके वांगजी वीजिंग की ओर अट्रैक्ट हो रहा है और यही चीज़ उसके लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक है। ऐसे ही टाइम बीत गया और वांगजी और वीजिंग की वेडिंग को 1 महीना बीत गया। 1 महीनों में वीजिंग डिफरेंटली चेंज हो गया, बस अपने काम से काम रखना। वहीं शू यांग बहुत ही ज़्यादा गिल्टी फील करता था कि उसने उस दिन शायद कुछ ज़्यादा कर दिया और उसने वीजिंग से माफ़ी भी मांगी थी। हाँ, अभी भी वो साथ में बैठते थे, लेकिन जैसे वो पहले वीजिंग से बात करता था अब वैसी नहीं होती थी। ये सब देखकर ही शू यांग फ्रस्ट्रेशन फील करता है और वो वीजिंग को देखता है जो कि बस गार्डन एरिया में बैठा हुआ था और शू यांग उसे दूर से देख रहा था। उसे बुरा लग रहा था कि शायद उसे उस दिन सच में नहीं करना चाहिए था। शू यांग बोलता कि हाँ, मुझे फिर से वीजिंग से माफ़ी मांगनी होगी। यही सोचकर शू यांग जल्दी से जाता है और बोलता वीजिंग शू यांग की वॉइस सुनता है और अपनी बुक को बंद करता है और बोलता है हाँ। शू यांग बोलता है वीजिंग, मैं जानता हूँ कि उस दिन मैंने गलत किया और मैंने तुमसे माफ़ी भी मांग ली, लेकिन अभी भी वीजिंग हम पहले जैसे नहीं बन पा रहे। वीजिंग, क्या तुम माफ़ कर दोगी मुझे? और ये बात बिल्कुल सच है कि वीजिंग, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तुम प्लीज़ क्या एक बार सोचोगे? वीजिंग देखता है शू यांग को और बोलता है नहीं, मैं नहीं सोच सकता शू यांग, बिल्कुल भी नहीं सोच सकता। आई नो कि तुम करते हो, लेकिन मैं तुम्हें एक्सेप्ट नहीं कर सकता। ऑलरेडी ही मेरा हस्बैंड है। मैं जानता हूँ कि वो मुझसे प्यार नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी मैं उन्हें पसंद करता हूँ, उनसे प्यार करता हूँ। अगर वो मुझे एक्सेप्ट नहीं भी करेंगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। शू यांग देखता है वीजिंग को और बोलता है लेकिन हम फ्रेंड तो बन सकते हैं ना वीजिंग, पहले की तरह। वीजिंग देखता है शू यांग को और बोलता है हाँ बिल्कुल, फ्रेंड्स तो हम हमेशा रहेंगे। ये सुनकर शू यांग स्माइल करता है और बोलता है वीजिंग, क्या मैं तुम्हें हक कर सकता हूँ? मैं वैसे नहीं बोल रहा, मैं बस एज अ फ्रेंड के तौर पर। वीजिंग सुनता है और फिर थोड़ा सा हेजिटेशन फील करता है, लेकिन वो बोलता है कि हाँ कर ही लेना चाहिए। ये सोच कर वीजिंग को जल्दी से अपने सिर को हमें लाता है। जैसे शू यांग देखता है उसके फेस पर स्माइल आ जाती है। वो जल्दी से आता है और वीजिंग को गले लगा लेता है। पहले तो वीजिंग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो बिल्कुल भी मतलब नहीं करना चाहता था हग बैक, लेकिन फिर वो सोचता है कि हाँ एक बार ही तो है। वीजिंग फिर शू यांग को गले लगा लेता है और वहीं अब हम देखते हैं उनसे थोड़ी ही दूर पर एक पिलो के पीछे वांगजी खड़ा हुआ था और उसके पास लूसी थी और वो वांगजी को देखते हुए बोलती है देखा तुमने, वो बस यही काम करता है, दूसरों को सिड्यूस करना। वांगजी, तुम्हें क्या लगता है हाँ हमें उनकी इस पिक्चर को निकाल कर उसे घर से निकाल देना चाहिए? ये सुनने के बाद जो लूसी थी वो जल्दी से अपना फ़ोन निकालती है और इस फोटो को क्लिक कर लेती है और बोलती है परफेक्ट। मुझे लगता है वांगजी अब हमें इस वीजिंग के खिलाफ सबूत इकट्ठा करना चाहिए। अगर हमें शादी करनी है तो देखा ना तुम्हें वो किस तरह से उसे गले लगा रहा है, और मुझे लग रहा है कि वो कुछ ही दिनों में उसे एक्सेप्ट भी कर लेगा और मुझे लगता है कर ही लिया होगा, इसीलिए तो वो गले लगा रहा था। तुमने देखा नहीं वो दोनों कितने ज़्यादा क्लोज थे। शू यांग के फेस पर स्माइल, पक्का उसने तो एक्सेप्ट कर लिया होगा और बहुत जल्द। वो भी वैसे भी उसने कहा था ना कि उसे भी इंटरेस्ट नहीं है तुम में। और वांग जी, अब तो तुमने अपनी आंखों से देख लिया कि वो तुम्हारे लायक बिल्कुल भी नहीं है। वांग जी के मन में चल रहा था कि वीजिंग, सच में मुझे 1 सेकंड के लिए लगा था कि तुम ऐसे नहीं हो जैसे अदर है, लेकिन तुम उनके जैसे ही हो, कैरेक्टरलेस। और अब मुझे तुम अपनी लाइफ में बिल्कुल नहीं चाहिए। फिर वो लूसी को देखता है और बोलता ठीक है, तुम जो करना चाहती हो वो करो। ये सुनने के बाद लूसी एक डेविल से स्माइल देती है और बोलती है ऑफ कोर्स हम हमारे प्लान पर वर्क करना शुरू कर देंगे। और वांग जी, थैंक यू सो मच। और वैसे भी हम जल्दी ही, मैं चाहती हूँ कि शादी कर ले। हाँ, वांग जी बोलता है हाँ बिल्कुल। इसके बाद लूसी वांग जी के फेस को पकड़ती है और वो उसे किस करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन वांग जी अपने फेस को टर्न करता है और बोलता है वो शादी के बाद। ये सुनने के बाद लूसी बोलती है वांग जी हमारी शादी को टाइम है अभी, लेकिन क्या क्या तुम? वांग जी बोलता नहीं बिल्कुल नहीं, मैं नहीं कर सकता हूँ, मुझे नहीं होगा। ये बोलकर वांग जी वहाँ से चला जाता है। लूसी पैर पटकता रह जाती और बोलती तुम, हाँ तुम कब तक भागोगे वांग जी?
हुँ, बहुत ही जल्द मैं तुम्हें भी अपने करीब ले आऊँगी और एक बार अगर तुमसे मैं प्रेग्नेंट हो गई तो उसके बाद तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। ये बोलकर वो स्माइल करता है और बोलता है इसी के साथ एक और प्लान भी, तुम्हारी बेबी की मॉम बनना और यही सबसे ज़्यादा बेस्ट होगा। मेरा प्लान ये वर्क कर जाएगा। उसके पास तो कोई भी नहीं होगा जो मुझे तुमसे दूर कर पाए वांग जी। ये बोलकर वो एक डेविल सी स्माइल देती है। अब हम दूसरी तरफ देखते हैं शुयांग को। शुयांग वीजिंग को दूर मतलब अपने शुयांग वीजिंग से दूर होता है और बोलता तो थैंक यू सो मच वीजिंग। तो आज की ट्रीट मेरी तरफ से। क्या तुम बाहर चलोगे खाना खाने के लिए? वीजिंग बोलता नहीं वो मैं। लेकिन शुयांग बोलता वीजिंग प्लीज़ चलो ना, आई एम सॉरी, बस तुम ये समझ लेना कि मैं तुम्हें ट्रीट दे रहा हूँ बस माफ़ी के लिए। वीजिंग ये सुनकर बोलता है कि अच्छा ठीक है, ओके। शुयांग बोलता है ओके देन मैं तुम्हें पिक करने के लिए आ जाऊँगा, ठीक है? वीजिंग बोलता है ओके ठीक है। इसके बाद उनकी ये जो क्लासेस थी वो ओवर हो जाती हैं। उसके बाद वीजिंग अपने टैक्सी को बुक करके घर चला जाता है। वहीं वीजिंग फिर देखता है ऐसे ही करके अपनी स्टडी करता है। वहीं वांग जी पूरा दिन घर नहीं आता, बस वो ड्रिंक करता रहता है क्योंकि उसका दिमाग ख़राब हो गया था। उसे इतना बुरा क्यों लग रहा था, उसके माइंड में वही सीन बार बार घूम रहा था जब शुयांग ने वीजिंग को गले लगा के रखा था और वांग जी बोल रहा था कि हाँ तुम तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? हाँ, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें इतना ईज़िली छोड़ दूँगा? बिल्कुल नहीं। तुमने तुमने मेरी लाइफ़ को डिस्ट्रॉय किया है ना वीजिंग, तो अब देखना मैं तुम्हारी लाइफ़ को भी नहीं छोड़ूँगा। तुम मुझे धोखा देके हाँ, मेरे हस्बैंड बन के किसी और के साथ खुश रहोगे। बिल्कुल नहीं वांग जी, बिल्कुल नहीं रहने दे सकते तुम। ये पागलों की तरह वांग जी बोलता रहता है। तभी जो लूसी थी वो जल्दी से आती है और बोलती वांग जी मुझे तुम्हें एक बात बतानी है। वांग जी बोलता हाँ। लूसी बोलती है कि देखो वांग जी, मुझे पता चला है कि आज शुयांग वीजिंग को डेट पर लेकर जा रहा है। ये सुनने के बाद वांग जी देखता है और बोलता है हाँ। लूसी बोलती है ऑफ कोर्स। तो मुझे लगता है कि हमें वहाँ चलना चाहिए। मुझे लग रहा है कि वो वो सब करने के लिए जा रहे हैं। ये सुनते ही वांग जी की आंखें गुस्से में रेड हो जाती हैं और फिर लूसी बोलती है कि ये देखो मेरे पास एड्रेस है। वांग जी देखता है और उस एड्रेस को रीड करता है और बोलता है ठीक है कोई बात नहीं, हम बाद में चलेंगे क्योंकि अभी मुझे इंपॉर्टेंट काम के लिए जाना है। ये बोलकर वांग जी जल्दी से उठकर वहाँ से चला जाता है। वांग जी बहुत गुस्से में था। वहीं इवनिंग का टाइम हो चुका था। शुयांग विंग को मैसेज करता है कि विंग रेडी रहे, वो आ रहा है विंग को लेने के लिए। विंग बोलता है कि हाँ बिल्कुल वो रेडी है। विंग ने एक ब्लैक कलर का सूट पहना हुआ था जिसमें मतलब बोल सकते वो बहुत प्यारा लग रहा था। लेकिन विंग सोचता है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा फॉर्मल हो जाएगा, उसे ऐसे नहीं जाना चाहिए। विंग कोट को निकाल देता है। उसने ब्लैक पैंट और वाइट शर्ट पहनी हुई थी जिसमें तो वो और भी ज़्यादा क्यूट लग रहा था। मैसी हेयर्स थे और विंग प्यारा लग रहा था। विंग फिर जल्दी से देखता है तो शुयांग बोलता है कि वो उसके घर के पास आ गया है। वीजिंग जल्दी से आता है, अपने फ़ोन को लेकर वो निकल जाता है घर से बाहर और मैडम लैन को बता देता है कि वो अपने फ्रेंड के साथ डिनर करने के लिए जा रहा है। तो मैडम लैन बोलती है ओके। इसके बाद वीजिंग जल्दी से आता है तो शुयांग बाहर विंग का वेट कर रहा था। वीजिंग के लिए वो कार ओपन करता है। वीजिंग कार में जाकर बैठ जाता है और फिर वीजिंग और शुयांग बातें करते हुए वहाँ से होटल के पास आते हैं। शुयांग वीजिंग के लिए डोर ओपन करता है। वीजिंग बाहर आता है और बोलता है ये तो एक बहुत बड़ा होटल है। शुयांग बोलता है हाँ। वीजिंग ऑफ कोर्स होटल है, क्या हुआ? वीजिंग बोलता है नहीं हम किसी रेस्टोरेंट में। शुयांग बोलता है वीजिंग मैं तुम्हें पहली बार बाहर लेकर आया हूँ तो ऐसा तो नहीं है कि तुम्हें ऐसी जगह लेकर जाऊँगा। तुम चिंता मत करो, मैंने सब चीज़ परफेक्टली तुम्हारे लिए अरेंज करवाई है। आज तुम्हें स्पेशल फील होगा, यानी कि बस मैं तुम्हें स्पेशल फील करवाना चाहता हूँ। वीजिंग बोलता है ओके ठीक है। इसके बाद शुयांग विंग को लेकर जाता है और जो ऊपर वाला बोल सकते हैं फ्लोर था रूफ टॉप, वहाँ पर वो लेकर आता है शुयांग वीजिंग को और उसके आइस पर अपने हाथ को रखकर लेकर आता है। वीजिंग बोलता है शुयांग ये सब। शुयांग बोलता है वीजिंग चुप करो तुम। वीजिंग कुछ भी नहीं बोलता। शुयांग विंग को लेकर आता है और उसके आइस से पट्टी हटाता है, मतलब जो हाथ थे उसे हटा लेता है। वीजिंग देखता और दिखता ही रह जाता है। इतना ब्यूटीफुल तरीके से डेकोरेट किया गया था। वीजिंग की एक सेकंड के लिए आंखें नम हो जाती है। बोलता है शुयांग वीजिंग चलो। वीजिंग बोलता है हाँ। फिर शुयांग विंग का हाथ पकड़ के वीजिंग को टेबल के पास लेकर आता है। वहाँ पर वो दोनों बैठ जाते हैं और फिर वो दोनों खाना खाने लगते हैं। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं लूसी को। लूसी कॉल करती है और बोलती है जो मैंने कहा था बिल्कुल वैसा ही करना। तो जो वहाँ पर बोल सकते हैं उसी होटल में एक वेटर था, वो बोलता है ओके मैम चिंता मत करिए, बस आपका काम होने ही जा रहा है। ये बोलकर वो स्माइल करता है और 2 वाइन के गिलास लेकर वहाँ से चला जाता है और वो लाकर उन्हीं शुयांग और वीजिंग के पास रखता है। शुयांग देखता है और बोलता चीयर्स। वीजिंग और शुयांग ने खाना खा लिया था। वीजिंग बोलता मैं वाइन नहीं पीता। तो फिर शुयांग बोलता ओके एक काम करो तुम जूस लेकर आओ उसके लिए। इसके बाद वो वेटर चला जाता है, वो जूस लेकर आता है और फिर स्माइल करता है, उन दोनों को जूस दे देता है। वीजिंग और शुयांग टोस्ट करते हैं और उसके बाद वो दोनों जूस पीते हैं। तभी वीजिंग धीरे धीरे करके उसे डिजीनेस फील होती है और वो अपनी क्लॉथ की जो बोल सकते हैं एक ऊपर वाला बटन था वो उसे ओपन करता है और बोलता है ये मुझे अभी अजीब क्यों फील हो रहा है। शुयांग बोलता है वी क्या हुआ? विंग बोलता है पता नहीं क्यों मुझे मुझे अजीब सा फील हो रहा है। शुयांग बोलता है अच्छा। विंग बोलता है हाँ
वीजिंग बोलता है मुझे मुझे वॉशरूम जाना है, मैं अभी आता हूँ। शो यंग बोलता है हाँ ठीक है वीजिंग। वीजिंग उठकर जाने लगता है, लेकिन वीजिंग का सर घूमने लगता है। शो यंग इससे पहले कि वीजिंग पढ़ पाता आकर उसे पकड़ लेता है। वो बोलता वी वी तुम ठीक हो? वीजिंग अपनी आइज़ को क्लोज कर लेता है। शो यंग बोलता अब मैं क्या करूँ? हाँ, शो यंग जल्दी से वीजिंग को कैरी करके जो उसने वहाँ पर रूम बुक किया था उसमें लेकर आता है, इनको बेड पर रखता है और बोलता है वी तुम ठीक हो? वहीं हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी गुस्से में उस होटल में आ जाता है और वो पूछता है, तो वो सब लोग ऑब्वियसली लाल वांग जी को जानते थे, और वो जैसे ही देखता है वांग जी ने गुस्से में, तो वो स्टाफ मेंबर सब बता देता है। और वांग जी गुस्से में जाता है और पूछता है, तभी एक वेटर वहाँ पर आता है और बोलता है, ओह सर आप उन्हें ढूंढ रहे हैं, वो रूम नंबर 35 में है। ये सुनकर वांग जी का खून खोल जाता है और वांग जी गुस्से में उसी रूम की ओर आगे बढ़ने लगता है। वहीं हम रूम का सीन देखते हैं। वीजिंग की बॉडी धीरे धीरे करके पूरी तरह से हॉट हो रही थी और उसे बहुत अजीब लग रहा था। उसे बहुत ही अजीब लग रहा था। शो यांग देखता है विंग को और बोलता है, वी क्या हुआ तुम्हें? विंग बोलता है, मुझे मुझे पता नहीं क्यों अजीब लग रहा है। मैं क्या हो रहा है मेरे साथ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। शो यांग बोलता है, वीजिंग एक मिनट रुको, मैं डॉक्टर बुलाता हूँ। लेकिन वीजिंग शो यांग का हाथ पकड़ता है, बोलता है, नहीं नहीं प्लीज़ मेरा फ़ोन दो, फ़ोन दो, मुझे मुझे कॉल करना है। शो यांग बोलता है, हाँ हाँ ठीक है वीजिंग। और फिर शो यांग वीजिंग का फ़ोन निकालता है और वो वीजिंग को फ़ोन देने के लिए जैसे आगे बढ़ता है, तभी शू यांग जो हाथ था उसका वो स्लिप होता है और शू यांग वीजिंग के ऊपर गिरता है पूरी तरह से, और तभी रूम का डोर धड़ाम से ओपन होता है। तो एवरीवन आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अब देखते हैं कि नेक्स्ट क्या होता है। बाय बाय एवरीवन। आई होप कि फैन फिक्शन पसंद आ रहा होगा। जैसे भी लगे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बता देना। आपके प्यार एंड सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ओके, तो बाय बाय एवरीवन।